ब्रह्मा का द्वारका में भगवान कृष्ण से मिलना। एक बार जब कृष्ण द्वारका पर शासन कर रहे थे, भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने आए और द्वारपाल ने तुरंत भगवान कृष्ण को ब्रह्मा के आगमन की सूचना दी। जब कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत द्वारपाल से पूछा, कौन ब्रह्मा, उसका नाम क्या है। तब द्वारपाल ने भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी का वर्णन सुनाया और भगवान कृष्ण ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दे दी। द्वारपाल भगवान ब्रह्मा जी को अंदर ले गया और जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को देखा, उन्होंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित होने पर भगवान कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो। प्रश्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं क्यों आया हूँ। सबसे पहले तो मेरे मन में एक शंका है, जिसका निवारण करने की कृपा करें। आपने ये क्यों पूछा कि कौन सा ब्रह्मा आपसे मिलने आया है। ऐसी पूछताछ का क्या उद्देश्य है। क्या इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई और ब्रह्मा है। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत ध्यान में लग गए। असीमित संख्या में ब्रह्मा तुरंत आ पहुँचे। इन ब्रह्माओं के सिर अलग अलग संख्या में थे। किसी के 10 सिर थे, किसी के 20, किसी के 100, किसी के 1000, किसी के 10,000, किसी के 1 लाख, किसी के 1 करोड़ और किसी के 10 करोड़। उनके कितने मुख थे, कोई गिन नहीं सकता। वहाँ अनेक शिवगण भी आए, जिनके विभिन्न सिरों की संख्या 1 लाख और 1 करोड़ थी। अनेक इंद्र भी आए, जिनके शरीर पर लाखों नेत्र थे। जब इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा ने कृष्ण के इन समस्त ऐश्वर्यों को देखा तो वे अत्यंत मोहित हो गए और स्वयं को अनेक हाथियों के बीच एक खरगोश समझने लगे। कृष्ण के दर्शन हेतु आए सभी ब्रह्माओं ने उनके चरण कमलों पर अपना सम्मान अर्पित किया और ऐसा करते समय उनके मुकुट उनके चरण कमलों को स्पर्श कर गए। कोई भी कृष्ण की अकल्पनीय शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। वहां उपस्थित सभी ब्रह्मा कृष्ण के एक शरीर में ही विश्राम कर रहे थे। जब सभी टोप एक साथ कृष्ण के चरण कमलों पर गिरे तो एक जोरदार ध्वनि हुई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे टोप स्वयं कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हों। सभी ब्रह्मा और शिव हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैं आपके चरण कमलों के दर्शन कर पाया हूँ। तब सबने कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना सेवक समझकर बुलाया है। अब मुझे बताइए कि आपकी क्या आज्ञा है, ताकि मैं उसे अपने सिर पर धारण कर सकूं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, चूंकि मैं आप सभी को एक साथ देखना चाहता था, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। आप सभी खुश रहें। क्या राक्षसों से कोई डर है। उन्होंने उत्तर दिया, आपकी दया से हम हर जगह विजयी हैं। द्वारका के ऐश्वर्य का यही प्रमाण है। सभी ब्रह्माओं ने सोचा, कृष्ण अब मेरे क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार द्वारका का ऐश्वर्य उनमें से प्रत्येक ने देखा। यद्यपि वे सभी एक साथ एकत्रित थे, फिर भी कोई भी अपने अलावा किसी को नहीं देख पा रहा था। तब भगवान कृष्ण ने वहां उपस्थित सभी ब्रह्माओं को विदा किया और उन्हें प्रणाम करके वे सभी अपने अपने घर लौट गए। इन समस्त ऐश्वर्यों को देखकर इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। वे पुनः कृष्ण के चरण कमलों के समक्ष आए और उन्हें प्रणाम किया। तब ब्रह्मा ने कहा, मैंने अपने ज्ञान के विषय में जो कुछ भी पूर्व में निश्चय किया था, उसे मैंने अभी स्वयं सत्यापित कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं, मैं कृष्ण के बारे में सब कुछ जानता हूँ। उन्हें ऐसा ही सोचना चाहिए। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं इस विषय पर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मुझे इतना ही कहने दीजिए। जहाँ तक आपके ऐश्वर्य का प्रश्न है, वे सब मेरे मन, शरीर और वाणी की पहुंच से परे हैं। ये श्रीमद् भागवत से भगवान ब्रह्मा द्वारा कही गई एक उक्ति है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन